हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ S4S में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मॉडल सेट दूसरा कक्षा 10वीं के हिंदी क्या करेंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें आप टॉप 40 क्वेश्चन, टॉप 40 प्रश्न करेंगे, जिसमें हम आपको टोटल आंसर बताएंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं पहले थोड़ी सी सामान्य निर्देश जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होंगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक और सही विकल्प का करना है आपको चयन, और कोई भी गलत उत्तर के लिए आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा, अंक नहीं काटे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप टोटल करेंगे 40 प्रश्न, और ये 40 प्रश्न मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट हमें जरूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न खंड क का देखते हैं। अपठित बोध का कुछ इस प्रकार है। निर्देशक के लिए सही विकल्प 1 से 5 के लिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या का चयन करें। ठीक है, प्रश्न में चयन करना है। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरों पर आश्रित रहना क्या है? एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। तो फ्रेंड्स, हम इसका पहले प्रश्न जानते हैं। क्या है इसका प्रश्न? प्रश्न हम आपको बता देते हैं, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप कमेंट में हर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। स्वावलंबन का अर्थ है क्या है फ्रेंड्स? तो आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा बी नंबर। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है परावलंबी कैसे लोग होते हैं? जो परावलंबी होते हैं कैसे लोग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का होगा ए नंबर। दूसरों पर आश्रित लोग को परावलंबी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा का राइट आंसर होगा ए नंबर, आश्रय देने वालों के। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स चौथा नंबर कि दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? ऑप्शन है परावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 5वां नंबर कुछ इस प्रकार है कि व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है व्यक्तित्वहीन जीवन। अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार निर्देश दिया है कि निर्देश 6 से 10 के लिए प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिया, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। कुछ इस प्रकार का एक पद्यांश दिया है, आपको पढ़नी है पद्यांश पूरी और उसके बाद आंसर करनी है। मैं आपको आंसर बताते चलता हूं कि 6ठा नंबर जो प्रश्न है उनका क्या होगा। कुछ इस प्रकार प्रश्न है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? ये जो पद्यांश ऊपर दिया गया है उनमें किन प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा जो बाधाओं से घबराते नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 7वां नंबर कि दुख आने पर कौन घबराते हैं? जब दुख आ जाते हैं तो कौन घबराते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मेहनती नहीं होते। अगर किसी का दुख आ जाता है तो कौन घबराते हैं? तो जो मेहनती नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 8वां नंबर कि समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं?
तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? गीदड़ों का, सियार का, शेर का या रात दिन का? तो जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, शेर का। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है? क्या है फ्रेंड्स? लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वीर शब्द का विलोम शब्द है, ये जो वीर शब्द है उनका विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है साहसी, कायर, हिम्मती या फिर बहादुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा बी नंबर, कायर। वीर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? कायर। अगला है आपका फ्रेंड्स खंड ख व्याकरण से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका 11 नंबर से, आपके एग्जाम में भी 11 नंबर से ही व्याकरण शुरुआत होगी। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? होगा सी नंबर, मैंने उसे पुस्तक दी। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आसानी से आप कर सकते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके हमने पहले वीडियो सेट 1 में हिंदी का बताया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्ची सो रही है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मामूली, आम का फल, साधारण या फिर इमली। तो आम का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? आप सब इसका जानते हैं, जो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, आम का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? इमली। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो कौन सा समास है? 14 नंबर प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? होगा राइट आंसर ए नंबर, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो, उसमें कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का होगा बी नंबर, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है 17 नंबर, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो 17 का क्या होगा राइट आंसर? 17 का राइट आंसर होगा बी नंबर, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय होते हैं। जो भी अव्यय है फ्रेंड्स, जो दो पदों और दो वाक्यों और दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, वह अव्यय कौन सा होते हैं? तो वह जो अव्यय होते हैं उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्तरी वाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? डैश होती है, तो क्या होती है? 19 का राइट आंसर होगा ए नंबर, कर्तरी वाच्य में जो है वो कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है? लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कर्तरी वाच्य। तो आप फ्रेंड्स देख लीजिए कि 11 से लेकर 20 तक कुल 10 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जाने हैं।
अगला है आपका खंड ग पाठ्य पुस्तक जो आपकी किताब है उनसे पूछे गए हैं। पहला है आपका ये 22 से लेकर कुछ 24 के प्रश्न है, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। ये कुछ इस प्रकार आपके कविता दिए गए हैं। अब इससे कुछ आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है पहला कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? जो ऊपर पंक्तियां दी गई है वो कौन सी कविता से ली गई है? तो अब इसका जवाब जरूर जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, फसल कविता से ली गई है। अगला है फसल किसका जादू है? अगला प्रश्न है 22 नंबर कि फसल किसका जादू है? तो ऑप्शन है आपका नदियों के पानी का, हवाओं की थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की किरणों के का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर, नदियों के पानी का। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फसल किसका रूपांतर है? तो आप पढ़े हैं कि फसल किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का। याद रखिएगा, सूरज की किरणों का कौन रूपांतर है? फसल। अगला है फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो गुणधर्म है आप पढ़ें कि मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, मिट्टी के गुणधर्म। अगला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है कि व्रज छिपा नतुन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? क्या है प्रश्न, देखिए कि ब्रज छिपा नतुन नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 25 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्साह कविता से ली गई है। ठीक है। अगला है कि उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? जो उत्साह कविता आप पढ़े होंगे तो उसमें एक शब्द आता है निदाघ, तो वही पूछ रहा है कि इस निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अत्यधिक गर्मी। निदाघ शब्द का क्या होगा? अत्यधिक गर्मी। अगला है आपका 27 नंबर कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो सी नंबर होगा इसका राइट आंसर, उद्धव को भाग्यवान कहकर गोपियों ने क्या किया है? संबोधित किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 28 नंबर सवाल है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबूतर के समान, हारिल के समान, मोर के समान या फिर बाज के समान। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का होगा बी नंबर, हारिल के समान। ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका प्रश्न कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। यह है आपके किताब की एक कहानी। ठीक है, नेताजी का चश्मा का, और उसी से कुछ आपका प्रश्न दिया गया। कहाँ से दिया गया? नेताजी का चश्मा का। और इसको किसने लिखा था? स्वयं प्रकाश बेनीपुरी ने। ठीक है, इसी से कुछ प्रश्न दिया गया है, आइए करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो आपको अभी तुरंत बताएं कि नेताजी के चश्मा का पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो क्या ठूस रखा था? तो इसका भी राइट आंसर होगा सी नंबर, पान वाले ने क्या ठूस रखा था? पान अपने मुंह में ठूस रखा था। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है 31 नंबर कि पान वाला कैसा आदमी था? जो पान वाला था वो कैसा आदमी था? तो इसका ऑप्शन है सुंदर और ईमानदार, काला मोटा और खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 31 का बी नंबर। ठीक है, पान वाला कैसा था? काला मोटा और खुशमिजाज। अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की जो मूर्ति थे उस पर चश्मा कौन बदलता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कैप्टन बदलता था। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो 33 का राइट आंसर आप जानते होंगे कि कबीर दास को बाल गोविंद भगत क्या कहते थे? साहब कहते थे। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? जो पतोहू थे उनके भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो इसका राइट आंसर 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। पतोहू के जो भाई थे उसने भगत जी को क्या कहा कि हमारी आपकी जो पुतोहू है उनकी दूसरी शादी कराने का आदेश दिया।
अगला है आपका 35 नंबर कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। जो बाल गोविंद भगत थे उनके गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन है व्यापार, दस्तकारी, खेती बाड़ी या उद्योग। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, खेती बाड़ी। ठीक है। अगला है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। ऑप्शन है इकलौती बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटा, एक बेटी, एक भी नहीं। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, इकलौता बेटा था उनका, जो भी वो भी क्या था, बोदा सा था, आपको याद होगा, इकलौता बेटा था। अगला है प्रश्न फ्रेंड्स, इसमें भी एक आपका क्या है, किताब से एक कहानी दी गई है और आपका पूछा गया है उसके बारे में। ठीक है। ये किताब आपका जो होगा ये आपका कृतिका से दी गई है। ठीक है। आपका एक कृतिका से प्रश्न दिया गया, पहले तो क्षितिज से था, अब कृतिका से। कुछ इस प्रकार है कि माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। माता तो जो थी लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। तो 37 का हो जाएगा राइट आंसर क्या, दही और भात सान कर खिलाती थी। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। खाना जब खा लेते थे तो पिताजी जो थे लेखक से क्या कहते थे। लेखक से कहते थे, ऑप्शन है बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। क्या है, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। ठीक है। घर के बाहर मत जाओ, पढ़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 38 का हो जाएगा, सी नंबर, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। कहते हैं ना कि अब तुम फ्री हो, खाना खाने के बाद घर वाले कहते हैं अब तुम फ्री हो, जाओ जहां जाना है, जो करना है खेलो। ठीक है। तो यही बोलते थे लेखक के पिताजी। अगला 39 नंबर है आपका कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, काठ का घोड़ा लेकर लेखक खेलने के लिए जाते थे। और आज का अंतिम प्रश्न है ये 40 नंबर। अभी तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रश्न है कि इस गद्यांश में कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। यहाँ दोनों सटा के लिख दिया है, आप थोड़ा सा मार्जिन होगा कि इस गद्यांश कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। तो इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षी के नाम आए हैं, तो तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। याद रखिएगा, ये सभी नहीं होगा। आप देखिए क्यों, बैल एक पक्षी नहीं है, हाथी पक्षी नहीं है, तो कौन कौन आया था, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हुआ सी नंबर। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका सेट 2 होता है समाप्त। हमने बीच में कुछ दिन वीडियो बनाने होल्ड हो चुकी थी, चूंकि मेरा थोड़ा जरूरी काम था। आप कंटिन्यू आपको वीडियो उम्मीद है मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हुआ सी नंबर। आप अगर पिछले वीडियोस और अभी जो मॉडल सेट के वीडियोस बने उसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।